गुरुदेव भगवान। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुकेश भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतस्वरूप सदगुरुदेव स्वामी देवीदास महाराज जी के इसी संगम में आप सभी का साष्टांग दंडवत प्रणाम को गुरुदेव की अपार कृपा करुणा आशीर्वाद से आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। आपके आज के सत्संग में महाराज जी सबसे पहला वचन फरमाते हैं कि हम अपने जीवन को दिव्य और सफल कैसे बना सकते हैं। उसके लिए महाराज जी फरमाते हैं कि जब हम अपनी चित्त की वृत्तियों को चारों तरफ से हटाकर एक परिहित में परिहित कार्य में लगा देते हैं, तब हमारा जीवन सफल हो जाता है और हमारा जीवन दिव्यता से भरपूर हो जाता है। वो कैसे? जब हम अपनी चित्त की बिखरी हुई वृत्तियों को एकाग्रित करके परहित में लगा देते हैं, किसी सृजन कार्य में लगा देते हैं, परोपकारिता में लगा देते हैं या कोई नए आविष्कार में लगा देते हैं, उससे हमारा मनोबल आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। मनोबल के बढ़ने पर आत्मबल के बढ़ने पर हम अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करते हैं और जब आत्मबल मनोबल शक्तिशाली हो जाता है तब हम अपने संकल्प से परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के राह पर आगे चल पाते हैं। और क्योंकि वही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, जैसे हम उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता मिलती है। परमपिता परमेश्वर के रास्ते में कोई अंधकार नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई तामसिक रास्तिक बातें नहीं, कोई विषय भोग वासना नहीं। इसीलिए उस रास्ते पर हमें दिव्यता ही दिव्यता मिलती है। कहने का भाव ये हुआ कि हमें अपनी वृत्तियों को संजोए रखना चाहिए, वृत्तियों को फैलाव में नहीं रखना चाहिए, वृत्तियों को बिखरी नहीं रखना चाहिए। वृत्तियां जब बिखर जाती है तो हम किसी भी कार्य को करने लगते हैं, उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। वृत्तियों को बिखर कर हम किसी भी कार्य की पूर्णता के तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो मन की एकाग्रता, ये योग सिखाता है। चित्त की वृत्तियों को एकाग्रित करना परम आवश्यक है, तभी जीवन सफल और दिव्य बनता है। परंतु वृत्तियों को एकाग्रित करें कैसे? उसके लिए हमें पूर्ण सदगुरु के चरण शरण होना पड़ेगा। पूर्ण योगी सतगुरु अपने शरण में आने वाले
आत्माओं को योग साधना सिखलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आता है योग के लिए, महाराज जी एकदम उसको ध्यान योग की दान शिक्षा नहीं देते। उसको फरमाते हैं कि पहले आसन करो, खान पान शुद्ध करो, सात्विक करो। तुम्हारे अंदर जो मल है, नस नाड़ियों में जमा हुआ है, उसको शुद्धि क्रिया से धो। एक क्रिया, सूत्र नीति, जल क्रिया, जलपान, कुंजल आदि शुद्धि क्रियाओं से अपने तन को शुद्ध करो। उसके बाद फिर प्राणायाम का अभ्यास करो। प्राणायाम के द्वारा चित्त वृत्तियों को अंतर्मुखी करो और प्राणायाम के दौरान गहरी लंबी श्वास भरते, रोकते, छोड़ते हुए अपने मन को यानी कि चित्त की वृत्तियों को प्राणों में लय कर दो। तब असल में मन एकाग्रित होता है और ऐसी अवस्था में अभ्यासी को परम आनंद की प्राप्ति होती है। और चित्त वृत्तियों को इस प्रकार एकाग्रित करके वह अभ्यासी किसी भी सृजन कार्य में अपने को लगा देता है। जैसे निष्काम सेवा है, लंगर लगवाना है, धर्मशाला बनानी है, कुएं खोदना है, प्यासों को पानी पिलाना है, किसी को योग कराना है, किसी भी शुभ कार्य में वे अपने मन को लगाकर अपने जीवन को सफल बनाने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार जब जीवन परहित में सफल हो जाता है, वही जीवन दिव्य बनता चला जाता है। दिव्य का मतलब जब हमारे अंदर अहम मैं ये खत्म हो जाता है, तो अंदर ज्ञान का प्रकाश आता है और हमें परमानंद रस की प्राप्ति होती है। अगला सत्संग में महाराज जी अगला ज्ञान, अगला वचन क्या देते हैं? जिस तरह हम कोई पौधा उगाने के लिए मिट्टी में बीज डालते हैं, बीज को तीन चीज चाहिए: हवा, पानी और सूरज की रोशनी, सूरज का ताप। जब एक बीज को मिट्टी में अच्छी तरह मिट्टी को तैयार करके बीज बो दी, वह पानी भी डाल दिया, हवा भी है, परंतु जब तक सूरज की गर्मी उस बीज को नहीं मिलती, तब तक वह बीज उठता नहीं। सूरज के प्रकाश से, सूरज की गर्मी से उस बीज में इतनी ताकत आती है कि वो बीज हटकर अंकुर निकल जाता है। अंकुर से छोटा पौधा होता है, हम उसमें और खाद और पानी डालते हैं, बड़ा होता चला जाता है, एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। वृक्ष में फल लगते हैं और वो फल सबकी सेवा करता है, वो फल सबको सुख देता है। वृक्ष सबको छाया देती है। वृक्ष कभी फल खुद नहीं खाते, वृक्ष छाया को खुद नहीं लेते हैं। कहते हैं कि नदी पानी कभी नहीं पीती, वृक्ष फल नहीं खाते। उसी प्रकार संत
परहित के लिए शरीर धारण करते हैं। प्रकृति स्वयं तब सहन करते हुए दूसरों को सुख देती। उसी प्रकार संत पुरुष सत्पुरुष स्वयं को पाकर संसार को सुख देते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि हमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि सभी शक्तियों को हम एकत्रित कर लें। जिसका बीज अंकुरित होने के लिए ताप एकत्रित करता है, वही लेता है और जल लेता है। प्रकृति के तीनों शक्तियों को लेकर वो बीज अंकुरित होता है। इसी प्रकार हमें चाहिए हम भगवान की दी हुई सारी शक्तियों को संजोकर हमें लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करना। परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी शक्तियों को एकाग्रित करनी होगी, यानी कि चित्त की वृत्तियों को विरोध करना होगा। तभी हमें योग अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। उस अवस्था में ही हम परमपिता परमेश्वर को अपने अंदर अनुभूत कर सकते हैं। उनकी शक्ति के साथ हम अपनी साक्षात्कार कर सकते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो परमात्मा का तत्व विराजमान है, हम उस तत्व को जगा सकते हैं। इन शक्तियों को एकाग्रित कैसे करें? इन शक्तियों को, जो प्रत्येक मानव के अंदर ईश्वर की शक्तियां हैं, पहले हमें उन शक्तियों को जगाना होगा। शक्ति कैसे जागेंगी? पूरन योगी सदगुरु के शरण होकर वही हम शारीरिक योग करें, ध्यान योग करें, ज्ञान योग को प्राप्त करें, उससे हमारे अंदर सोई हुई ईश्वर शक्तियां जाग जाती हैं और हम उन शक्तियों को जब एकाग्रित करते हैं तो हमें अपने अंदर परमात्मा की स्थिति का आभास होने लगता है। इसी को हम परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। परमात्मा अंदर है, हम सभी के अंदर विराजमान, परंतु जब तक हम शारीरिक योग, प्राणायाम, ध्यान योग, ज्ञान योग, इनके द्वारा अपनी शक्तियों को एकत्रित नहीं करेंगे, तब तक हम परमात्मा की सोई हुई शक्तियों को हम जगा नहीं पाएंगे। परमात्मा की शक्तियां जब तक हमारे अंदर नहीं जागती, तब तक हमें परमात्मा का आभास ही नहीं होता, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति के बिना जीवन को जीवन है, उनकी प्राप्ति के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। मानव जीवन
हम आत्माओं को मिला ही इसलिए कि हम परम पिता परमेश्वर को अपने अंदर प्राप्त कर। अगला महाराज जी फरमाते हैं कि हमें अष्टांग योग के 8 अंगों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को आदर्शमय बनाना चाहिए। वो 8 अंग कौन से हैं? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग के इन स्टेप्स को, इन सोपानों को सतगुरु के, योगी गुरु के शरण में आकर जब हम अपना लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तब हम अपना जीवन को आदर्श में बना सकते हैं। अगर हमारा जीवन आदर्श में है तो हम संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली बनने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि ये सात्विक गुण अष्टांग योग के 8 सोपान है, वो हमें संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। ये 8 अंग जो लोग अपना लेते हैं उनका जीवन आदर्श में बन जाता है। आदर्श के बिना हमारा जीवन बेअर्थ है। जिस प्रकार बल्ला के बिना नौका समुद्र में चल नहीं सकती, तूफान आकर उस नौका को डुबा देती। उसी प्रकार जीवन में अगर आदर्श नहीं है तो जीवन नैया अवश्य इस भवसागर में डूबेगी ही डूबेगी। वो कैसे? आदर्श में जीवन में गुरुदेव फरमाते हैं, जब आप अष्टांग योग को प्राप्त करते हो, अष्टांग योग का मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम में आता है सत्य, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम में आता है शोच, संतोष, तप, श्रद्धा, ईश्वर प्राणिधान। फिर आता आसन, वे प्राणायाम, वे प्रत्याहार, यानी के अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी करके उस इंद्रियों का सुख भोगना है। अंदर इंद्रियों के द्वारा बाहर का भौतिक जगत का सुख ना भोगकर उन्हीं इंद्रियों के द्वारा अंतर जगत का आनंद को प्राप्त करना, प्रत्याहार। फिर आता है धारणा, बार बार हरण करो, मैं आत्मा, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मैं शाश्वत हूँ। इस प्रकार धारणा के साथ चित्त वृत्तियों को अंतर्मुखी करो।
फिर आपको अपना, जब आपकी चित्त आपकी आत्मा में स्थित होगी तो आपको ध्यान स्वयं में लगने लगेगा। ध्यान के दौरान आपके श्वास का प्रवाह समगति में होता है, उसी का प्राणायाम कहते हैं। श्वास श्वास के समगति के प्रभाव को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान में हमारा चित्त हमारी आत्मा में स्थित हो जाती है। अभ्यास करते करते हम हमारा चित्त समाधिष्ट हो जाता है, जिस अवस्था में चित्त को शरीर का भान नहीं होता, चित्त संकल्प विकल्प से रहित एक समाधि समाधि सम अवस्था को प्राप्त करता है। उस अवस्था को प्राप्त कर जीव को सत्य का ज्ञान होता है। फिर जीव इस मायावी संसार में फंसता नहीं, संसार में रहते हुए ही वो अपने आप को निर्लेप रखता है और सभी सद्गुणों को अपनाकर, यानी कि संतोष, तप, प्रेम, सदाचारिता, परहित में रहना, सबसे प्रेम करना, निष्काम सेवा करना, सबकी तन मन धन से सेवा करना, हर पल परहित में रहते हुए अपने वृत्तियों को परमात्मा के स्वरूप में लगाए रखना, ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है। और ऐसे इस प्रकार का जीवन आदर्श में बन जाता है। उसके जीवन के आदर्शों का अनुसरण करके संसार में अनेक आत्माओं का कल्याण होता चला जाता। इसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। इसके बिना हम संसार समुद्र में गोते खाते हुए उसके अंदर डूबने लगते हैं। इसका मतलब हुआ कि इस प्रकार अपने जीवन को जब तक हम आदर्श में नहीं बनाते, तब तक हमारा मन विषय भोगों में फंसा रहता है। हम सकाम कर्म करने लगते हैं, हम अपनी अहम को जगाकर कर्म बंधन में फंसते चले जाते हैं। दूसरे शब्दों में आदर्श विहीन जीवन को हम भवसागर में डुबो देते हैं। इसलिए कहते हैं कि संसार समुद्र से पार उतरने के लिए गुरु भल्ला हो और गुरु की शिक्षा वो हमारी चप्पू हो। गुरु की शिक्षा को अपनाकर उस मार्ग में चलकर हम अपने जीवन को आदर्श में बनाते हुए संसार समुद्र से आसानी से आपको पार करने में सक्षम हो सकते हैं। इस प्रकार महाराज जी वचन फरमाते हैं। अगला वचन है कि जिस जीवन को अग्नि जला दे, जिस जीवन को मृत्यु मिटा दे, वह जीवन जीवन नहीं। यानी कि जब जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ज्वाला में जलता रहता है, वो ज्वाला एक दिन
उसे जलाकर उसका राख बना देती। उसी प्रकार ऐसा जीव अपने आप को मृत्यु के द्वारा मिटा देता है, क्योंकि उसे आत्मज्ञान नहीं, उसे सत्य असत की पहचान नहीं। वह अपने अभिमान में झूमता हुआ ये कोई सब कुछ मान बैठता है, एक नाशवान संबंधों को अविनाशी मानने लगता है। यश कीर्ति वे फंसते हुए अहंकार के घोड़े में चलकर एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त जो जीव सत्य को जान लेता है, जो जीव अपने आत्म तत्व को जगा लेता है, वह मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है कि ज्ञानी के लिए मृत्यु क्या है, एक शब्द मात्र है। आत्मा तो अजर अमर है। जब उसे आत्म ज्ञान होता है, उसको एहसास होता है मैं कभी नहीं मरता, ना मेरा जन्म होता है, केवल मैं समय समय पर झोला बदलता हूँ। जब मैं झोला को ग्रहण करता हूँ, संसार उसे मेरा जन्म कहती है। जब मैं झोले को झरझर होने पे त्यागता हूँ, संसार उसे मृत्यु कहती है। यानी कि संसारिक लोगों के लिए जन्म और मृत्यु दो परिभाषा। अभ्यासी के लिए, हरिजनों के लिए, योगियों के लिए जन्म और मृत्यु एक शब्द मात्र है। इसीलिए योगी लोग, हसी लोग, ईश्वर परायण लोग, वो मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होते। आखिर में वही बात में आ जाते हैं हम लोग कि इस प्रकार मृत्यु से अभय कैसे हो। वही बात, योगी सत्य के शरण में आओ, योग अभ्यास करो और उस सत आत्म तत्व को जान लो। सत्य को जाने बिना जीव संसार में होता है, बिलकता है, भयभीत होता है और अपने आप को नरक के रास्ते में। इसके विपरीत जो सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह अजर अमर रहता है। उसके लिए मृत्यु कुछ नहीं, मृत्यु है ही नहीं उसके लिए। ऐसा ज्ञान महाराज जी फरमाते हैं। आज इस सत्संग में अखिला ज्ञान क्या है, महाराज जी फरमाते हैं माया एक छाया की तरह है, ज्ञान एक प्रकाश की तरह है। माया को छाया कहा है, ज्ञान को प्रकाश कहा है, क्योंकि जो जीव माया में फंस जाता है, वह अज्ञान तक अंधकार में डूबता चला जाता है। जिस प्रकार सूरज के उदय होने पर रात्रि का अंधकार चला जाता है, इसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश उदय होने पर ये छाया रूपी माया ये समाप्त हो जाती है। महापुरुष योगेश्वर भगवान, बाबू रामलाल जी, दादा गुरुदेव, केशव भगवान,
सदगुरुदेव योगीराज स्वामी देवदास जी महाराज, इन्होंने अपने तप से, अपने साधना से, अपने पुरुषार्थ से, अपने योग अभ्यास के द्वारा इन्होंने उस आत्म सत्ता को पा लिया, आत्मा की पूर्ण अवस्था को पा लिया। पाकर इस असार संसार में निर्लेप होकर रहते हुए उन्होंने अपने जीवन को आदर्शमय बनाते हुए हम बच्चों को जीवन का आदर्श सिखाया और हमें भी प्रेरणा दी, हमें भी ज्ञान दिए कि आदर्शमय जीवन जीते हुए, अपना कल्याण करते हुए, अपने जीवन को दिव्य और सफल बनाते हुए अन्य का जीवन दिव्य और सफल बनाते चलो। गुरु साकार रूप से आकर अपने जीवन के आदर्शों को अपने शरणागतों के सामने स्थित करते हैं, शरणागतों के सामने रखते हैं और उनके शरणागत उनके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को दिव्य और सफल बना लेते हैं। जब तक गुरु अपने आदर्श में जीवन को अपने शरणागतों के सामने नहीं रखते, तब तक केवल पुस्तकें पढ़ के, किसी कथावाचक से कथाएं सुन के हम अपने जीवन को आदर्श में नहीं बना सकते। हमने गुरुदेव को देखा, कितना उनका जीवन संयमी था, कितना मौन रहते थे, कितना नाप तोल के वाणी बोलते थे, कैसे दृष्टि ऊपर रहती थी, आने वाले हर शरणागतों के दुख दर्द कैसे मिटाते थे, कैसे रोते हुए को हंसाते हुए भेजते थे, किस प्रकार हर पल मुस्कुराहट में रहना, मस्ती में रहना, परमानंद में अपने प्रभु के आनंद में रहना और अपनी आत्मा के वो वाइब्रेशंस किस प्रकार हम बच्चों को बांटते थे, किस प्रकार हम उनके चरण जाते अपने आंसू को पोंछ लेते थे, कितने गदगद हो जाते थे, अपने जीवन को किस प्रकार धन्य धन्य पाते थे। ऐसे गुरु उन्होंने स्वयं अपने जीवन को आदर्श में बनाते हुए हम सभी को अपने जैसा आदर्श में जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, उपदेश करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इन शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। षष्ठ नमन गुरुदेव को, जो हमें इतना सुंदर सागर में सागर रूपी ज्ञान अमृत बरसाकर हमारी आत्मा को धो देते हैं, हमारे मन की मैल को साफ कर देते हैं, हमारी आत्मा को दिव्य बना देते हैं, हमारे जीवन को सफल बना देते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। वो सगुदेव भगवान की जय। बोले योगेश्वर महापुर रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान, सत भगवान जी की